फाइनली 3 साल बाद अब जब जाके मुझे लगा कि मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता होगा कि मुझे आगे क्या करना है, तभी हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब इस साल से एमबीबीएस छात्रों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए 10 लाख रुपए सालाना भरने होंगे। यस, खट्टर सरकार ने बच्चों को 2 रास्ते दिए कि या तो हम सरकार से लोन लेके वह पैसे भरें या फिर हम खुद वह पैसे उन्हें भर दें। सरकार ने सालाना 10 लाख रुपए की फीस को सही बताते हुए कहा कि यह तो सिर्फ बॉन्ड है, हम तो सिर्फ बच्चों से 10 लाख रुपए साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं ताकि उनका रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़े, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो यहाँ हैं पर फिर बाद में कहीं बाहर चले जाते हैं। करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ होता है और वो फिर प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हैं। पर मैं यहाँ सरकार से पूछना चाहूंगी, क्या आपके पास हर साल 1500 ग्रेजुएट्स को नौकरी देने के लिए सरकारी नौकरियां हैं? सरकार कह रही है कि बॉन्ड है, पर मैं पूछती हूँ खट्टर सरकार से कि यह कौन सा बॉन्ड है जिसमें हमें कोई रूल, कोई कंडीशन तोड़ने से पहले ही पैसे जमा करने पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, सरकार ने बोला कि अगर आप 7 सालों तक गवर्नमेंट प्रैक्टिस करोगे तो हम आपका जो है लोन हम भरेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक सब लोगों को सही लग रहा था, पर आगे सरकार ने लिखा कि एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को गवर्नमेंट जॉब देने की जिम्मेदारी सरकार की तो नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां लोन की गारंटी नहीं, जहां जॉब की गारंटी नहीं, वहां एक मिडिल क्लास इंसान 45 लाख का लोन कैसे चुकाएगा? कैपेसिटेशन फी को बॉन्ड का नाम देने वाली ये सरकार बच्चों के सपनों को कुचल रही है। यह सिर्फ गरीब को और गरीब बनाना चाहती है, क्योंकि गरीब और गरीब के बच्चे इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। ये चाहती ही नहीं कि वे आगे बढ़े या शिक्षित हों। हद तो तब हो गई कि जब अब जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनसे उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स तक मांगे जा रहे हैं कि अगर आप हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स देंगे तो आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यह हक उन्हें किसने दिया? यह हक तो हमारा भी नहीं है कि हम अपने माँ बाप की मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी या पैसे उन्हें ऐसे ही गिरवी रख दें। क्यों आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे खोखले आंदोलन चला रहे हैं? एक गरीब बाप जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है वह 40 लाख रुपए कैसे भरेगा? मैं पूछती हूं कि क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा किया था आप लोगों ने हमसे?